सबको जय मसीह की। परमेश्वर को महिमा हो। मैं साधु सुंदर सिंह का बुक पढ़ा था रिसेंटली। फिलिस थॉमसन करके एक राइटर ने लिखा है अ, उनका लाइफ ज़िंदगी के बारे में। और वो बहुत आशीष था। मैं जैसे पढ़ रहा था तो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ उसमें मैं क्या क्या सीखा। तो आप सुनिए। साधु सुंदर सिंह पंजाब में जन्म हुए। और वो सिख का धर्म का था। और उन्होंने उनका माँ बाप और जो परिवार लोग बहुत बड़ा थे उधर पंजाब में। और अमीर भी थे काफ़ी। पावर भी था उस जगह उस एरिया पे उनको। और उनका माँ तो बहुत परमेश्वर को पीछे उनका मन लगाती थी, प्रार्थना करती थी। उसको देख के ही इनका साधु सुंदर सिंह का भी उसका बचपन में परमेश्वर के बारे में सुनना, ढूंढना, वो सब उनके माँ के द्वारा ही आया। और जब 15 साल हो रहा था उनका, उससे थोड़ा पहले उनका माँ गुजर गए थे। और उनका एक और भाई और बहन कोई गुजर गए। तो जब दो लोग मौत हुए उनका परिवार में, इनका बहुत निराशा हुआ। सो साधु सुंदर सिंह पूछ रहे थे, परमेश्वर सच में है क्या इस दुनिया में? मेरा मेरा माँ तो परमेश्वर के पीछे ही थे, मगर क्यों वो मर गए? ऐसा सोच रहे थे। और निराशा था, डिप्रेशन था। और वो एक मसीह मसीह का स्कूल है ना, कॉन्वेंट है, उसी में पढ़ रहे थे। और मगर वो देख रहे थे ये मसीह जो धर्म है वो अलग अलग धर्म है, हमारा इंडिया का धर्म नहीं है। और उन्होंने बाइबल भी उन्होंने जलाया है, मतलब बाइबल को बर्न किया है स्कूल में। और मगर एक दिन वो पूछ रहा था, परमेश्वर को बोल रहा था एक दिन रात, आज तो मुझे मालूम होना ही चाहिए परमेश्वर है और नहीं। अगर और वो बोला प्रार्थना में परमेश्वर को, अब कल सुबह 5 बजे तक मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके अंदर मुझे, अगर आप होंगे, आप रियल हो, मुझे दिखाइएगा। अगर आप नहीं है, अगर आपको दिखाओगे नहीं, मैं मरूंगा। 5 बजे के बाद जो ट्रेन आ रहा है लुधियाना एक्सप्रेस, सुबह सुबह आएगा, उसमें मैं कूद के मर जाऊंगा। ऐसा वो प्रार्थना किया। और प्रार्थना कर ही रहा था उस रात में। और अचानक उसका रूम पे एक ज्योति देख रहा। अचानक रोशनी आया। और फिर साधु सुंदर सिंह सोचा शायद सुबह हो गया होगा, बाहर जाके देखा, मगर सुबह तो हुआ नहीं, अभी भी रात है। वो वापस घर पे आए और रोशनी और बढ़ गई और उन्होंने यीशु को देखा। और यीशु का प्रशंसा में, उनका मौजूद में, उन्होंने और खुशी और शांति उनका हृदय में था। और वो जाना यही सच्चाई परमेश्वर है। यीशु का हाथ और पैर में अभी भी उनका वो क्रूस का मार्क्स था, वो क्रूस का निशान था, क्रूस में जो चोट हुआ है उसका निशान था। और फिर साधु सुंदर सिंह ने निर्णय लिया कि मैं मसीही सच्चाई परमेश्वर है, मैं उनके पीछे ही चलूँगा। और उन्होंने एक साधु का ड्रेस, एक बाइबल और एक और ड्रेस रखा, बस इसी के साथ मसीह को बारे में बताने के लिए चल पड़ा। चलने का सोचा और निर्णय लिया, मगर उनका परिवार लोग तो बहुत विरुद्ध थे, इसके विरुद्ध थे। और उनका पिताजी तो वो क्रिश्चियन स्कूल का, जो मसीह का जो स्कूल है, वो पूरा बंदी करवा लिया, कॉन्वेंट स्कूल को। और उनका घर पे इनको खाना ज़मीन पे देते थे, मतलब नीचे फ्लोर में देते थे, और अच्छा खाना नहीं देते थे। उस समय पंजाब में जो मसीह लोगों को मतलब बहुत नीचे वाला लोग समझते थे। जो लोग बाहर काम करते हैं ना, ये गली में काम करते हैं, साफ करते हैं, ये लोग ही मसीह लोग होते हैं। उनको मतलब छूना भी नहीं है, बात नहीं करना, ऐसा होता था।
वैसे परिस्थिति था मसीह लोगों को। और साधु सुंदर सिंह का पिताजी बोला, अगर तुम बोल रहे हो तुम मसीह का लोग है, फिर तुम भी क्रिश्चियन होना चाहते हो, फिर हम भी उसी तरह से ही तुमसे हम डील करेंगे, ट्रीट करेंगे, ऐसा बोला। तो साधु सुंदर सिंह ने उनका परिवार छोड़ के जाना चाहता था, क्योंकि वो मसीह बाइबल ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, मसीह में और बढ़ना चाहता था, वो मुश्किल होगा उनके घर पे। तो अंत में जब छोड़ने समय जो उनका परिवार ने ज़मीन में जो खाना दिया था, उसमें उन्होंने पॉइज़न जहर मिक्स करके दिया है, और वो मालूम नहीं था। साधु सुंदर सिंह खा लिए और वापस गए। उन्होंने गए एक फादर के घर पे, जो स्कूल के द्वारा उनको मालूम है, और वो फादर के साथ जब रह रहा था, ये पॉइज़न का असर, जहर का असर हुआ, और वो लगभग मरने वाले थे। वो एक डॉक्टर को बुलाया था उनको सही इलाज करने के लिए। वो डॉक्टर जैसे सुना ये उनका ये परिवार से हैं, ये ऐसे हुआ, उन्होंने इलाज करने के लिए ना बोल दिया। उन्होंने बोला मैं कल आऊँगा, कल देखूँगा, इलाज करने के लिए कल इंतज़ाम करूँगा। और वो डॉक्टर ने सोचा कल तक तो ये बंदा मर जाएगा, तो मेरे ऊपर भी कुछ दोष नहीं आएगा। कल जब वो डॉक्टर आया, साधु सुंदर सिंह ठीक थे, और डॉक्टर बहुत आश्चर्य हुआ, पूछा कैसे हुआ ये, आप ठीक कैसे हुए? और साधु सुंदर सिंह बोला मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर यीशु मसीह मुझे ठीक किए। और तब वो डॉक्टर भी बाइबल पढ़ना शुरू किया, और वो भी मसीह बना। और जब ये जाते थे साधु अलग अलग, जैसे शहरों जाते थे, अलग अलग गलियों और विलेजेस, छोटे छोटे गांव में भी जाते थे, बस पैदल ही जाते थे। एक बाइबल होता था उनके पास, और एक और कपड़ा होता था, और उन्होंने पूरा विश्वास, उनका खाना का, रहना का पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर दे दिया। और और लोग भी थोड़ा आश्चर्य हुए, ऐसा बहुत बहुत जवान साधु हैं, और मतलब साफ सुथरा भी हैं। नॉर्मली साधु लोग बहुत थोड़ा उम्र वाले लोग होते हैं, और साफ सुथरा भी कम होता है उनका, मगर ये जवान थे और साफ सुथरा अच्छा रख रहे थे। और जब गांव में जाते थे, लोग उनको स्वागत करते थे, खाना देते थे। और फिर जब वचन सुनते हैं, वो लोग सोचते थे ये तो क्यों मसीह के बारे में बोल रहे हैं, ये तो पहना है साधु जैसे ड्रेस, मगर मसीह के बारे में क्यों बोल रहे हैं। और कभी कभी वापस उनको भेज देते थे, और उनके पास गुस्सा दिखाते थे, मसीह के बारे में मत बोलने के लिए। मगर उन्होंने मसीह के बारे में लगातार बोल रहे थे, जहाँ उनको भगा रहे थे और मारपीट कुछ कर रहे थे, उस जगह का छोड़ के दूसरा जगह जाते थे। और उन्होंने बस पैदल में ही जाते थे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांव में, शहरों में, काफ़ी अलग अलग जगह पे इंडिया में उन्होंने गए। और उनका मन में तिब्बत और हिमालयन जगह, राज्य का भी बहुत इच्छा था, उधर जाके प्रचार करना है। काफ़ी बार तिब्बत गए हैं। तिब्बत में राजा लोग होते हैं, और उनका अच्छा एकता था, लोगों को बीच में एकता था, और एक ही सोच था। जब बाहर से कोई आके प्रचार करेगा, दूसरा धर्म के बारे में बोलेगा, उनको तो बहुत बड़ा सजा भी मिलता है। और जब वो तिब्बत में दूसरा बार गए और प्रचार कर रहे थे, उनको राजा के पास लेके गया, और राजा सजा दिया। और उनका सजा दो तरीका में होते हैं। वो लोग सोचते हैं हम उनको डायरेक्टली मौत नहीं करना है, और क्योंकि उसका पाप हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए, तो ऐसे करते हैं कि मौत भी आना चाहिए, मगर कुछ समय हो के अपने आप होना है।
तो उन्होंने दो तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक तो जैसे हमारा गाय होते हैं, उधर बड़ा अलग गाय होते हैं, तिब्बत में याक बोलते हैं। तो याक का जो स्किन होता है, उसका लेदर होता है जो नया नया काटा हुआ, उसका उनके साथ सिला देते हैं, लोगों के ऊपर सिला देते हैं, और उसको वैसे ही ये सूर्य के सामने छोड़ देते हैं, ऐसे खुला जगह पे छोड़ देते हैं, ताकि वो बिना पानी बिना खाना का और जो सूर्य का जो गर्मी है उसमें वो याक का स्किन छोटे छोटे होके बहुत प्रेशर देते हैं और वो लोग मर जाते हैं। दूसरा तरीका ये है, वो उनको एक बहुत बड़ा जैसे कुआं, जैसे बिना पानी का कुआं है, उसमें डाल देते हैं जो गहराई वाला, और उनको बंद कर देते हैं, और 2-3 दिन में वो लोग भी बिना लाइट, मतलब कोई रोशनी नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है, तो मर जाते हैं। तो इनको वो कुआं, बिना पानी का कुआं में डाला गहराई में, उधर लोग जो पहले मरे हुए हैं उनको अ, उनके साथ थे, मतलब वो लोग मतलब बहुत बास आ रहा था, बहुत ये जो बॉडीज़ था, पुराना बॉडीज़ मतलब डिकम्पोज हो रहा था, उसके बीच में थे, और लगभग 2 दिन बिना खाना पानी का थे, और बहुत बहुत बुरा स्थिति में थे, वो प्रार्थना कर रहे थे। और फिर दूसरा दिन रात, नहीं तो तीसरा दिन, एक आवाज़ आया, एक वो कुआं का जो दरवाज़ा खुला, और किसी ने एक रोप डाला, एक बड़ा रोप डाले, और साधु सुंदर सिंह ने पूरा जितना भी एनर्जी था उसका, उसके साथ उन्होंने वो रोप को पकड़ के बाहर आए, और उनको धन्यवाद करने के लिए देखे तो कोई नहीं था, और वो वापस उधर गली गली में आके प्रचार कर रहे थे, और लोग उनको वापस वो राजा के पास लेके गए। राजा बोले, किसी ने तो मेरे पास जो कुआं का चाबी है उसको चुरा के उसको साधु को बचाया होगा, नहीं तो ये कैसे आ सकता है। फिर उन्होंने चेक किया, वो चाबी वगैरह वो उनके पास ही था। ये बहुत आश्चर्य हो गया, ये कैसे बाहर आए, और उन्होंने उन्होंने सोचा परमेश्वर इसके साथ है, इसको कुछ कर नहीं पाएंगे। उनको बोला, तुम तिब्बत से बाहर जाना, तो उसके लिए ऑर्डर दे दिया। और साधु सुंदर सिंह बोल रहे हैं, ये तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर स्वर्गदूत भेज के मुझे बचाया है। उन्होंने कुछ काफ़ी अलग अलग परिस्थिति में परमेश्वर कैसे बचाया, वैसे उन्होंने लिखे हैं ये बुक में, किताब में। तो मैं एक शायद 2 आपको बता सकता हूँ कि एक बार एक बहुत बड़ा नदी था, जैसे कोई गांव के पास जा रहे थे, मतलब जंगल में जाते हैं, जंगल में भी जाके अलग अलग गांव जाते हैं। तो एक बड़ा नदी आया जो जोर से चल रहा था पानी, और लगभग हमारा चेस्ट है ना, चेस्ट का हाइट में पानी आ रहा है, और उनको बहुत मुश्किल लग रहा था जाने को। वो सोच रहा, अगर मैं पार करने के लिए कोशिश करूँगा तो डूब जाऊँगा, और ये नदी मुझे लेके चलेगा, मैं मर जाऊँगा। और दूसरा जो शोर होता है उसमें, मतलब नदी के दूसरा साइड में देख रहा है एक बंदा अपने आप को थोड़ा गरम कर, मतलब आग जला के गर्मी में है थोड़ा, क्योंकि वो मौसम थोड़ा ठंडी था, अपने आप को गर्म कर रहा था। और वो बुलाया साधु सुंदर सिंह को, और वो बोला, हाँ ये नदी पार करने का मुश्किल है, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। वो पूरा इस नदी को पार करके आया, साधु सुंदर सिंह का अपना गले में, मतलब शोल्डर में रख के वापस पार करके उधर छोड़ा। और साधु सुंदर सिंह उसको धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ा, और देखा कोई नहीं है। और एक समय में ऐसे था, बहुत ये एक गांव लोग यीशु का वचन सुन के बहुत नाराज़ थे, और कुछ खाना पीना नहीं दिया, काफ़ी समय पे भूख लग रहे थे, और वैसे सो गए। और रात में लगभग आधी रात में 2 लोग उसको उठाए, और ये देख रहे थे कौन, शायद ये गांव वाले लोग
कुछ मन बदला होगा। उन्होंने खाना दिए, ये पूरा बहुत भूख था तो पूरा फोकस खाना में था, खाना खा लिया, फिर धन्यवाद करने के लिए मुड़ा, उनको देखा तो कोई नहीं है। तो साधु सुंदर सिंह बोल रहे ये स्वर्गदूत बेच के परमेश्वर मुझे काफ़ी बार बचाया और वो धन्यवाद कर रहा है। तो काफ़ी लोग ये सिर्फ इंडिया में अलग अलग कोने कोने में नहीं गए। जैसे इंडिया में चेन्नई साउथ में गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांवों में, शहरों में जाके यीशु के बारे में बोले। उस समय उनका मैसेजेस लिखा हुआ होता था, बुक्स लिखते थे उनके ऊपर। और विदेश भी गए, जैसे अमेरिका, काफ़ी जो यूरोप का विदेश लोग हैं उधर भी गए थे, और ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग जगह गए थे, और यही साधु का कपड़े में गए थे। लोग देख रहे थे इनके अंदर तो मतलब यीशु का जो नेचर है वैसे ही यीशु का जो स्वभाव है वो सब इनके अंदर भी है, और वही स्वभाव और यीशु का मौजूद उनका लाइफ में, उनका ज़िंदगी में वही जब वो प्रचार करते हैं वो सामर्थ देते हैं, और लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह के अंदर आते हैं। और साधु सुंदर सिंह का लाइफ में जैसे पढ़ रहा था, बहुत आशीष वाला बात हुआ। मुझे भी काफ़ी उत्साह किया कि यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने का, और उनका बात बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा सीखने के लिए। और एक और चीज़ उन्होंने, जब यूरोप में थे, हॉलैंड का राज्य में थे, कॉरिटन बूम करके एक मिशनरी उस समय की थी, और वो थोड़ा छोटी थी, जवान थी, और वो भी एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी जहाँ पे साधु सुंदर सिंह अपने बारे में बताया, प्रचार किया। और जैसे कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ, वो लोग वापस आ रहे थे, और कॉरिटन बूम ने पूछ रही थी कि साधु सुंदर सिंह से, आपने परमेश्वर को देखा है, कितना अच्छा बात है, कितना सुंदर बात है, हम तो देखना चाहते हैं मगर हमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। और साधु सुंदर सिंह ने बोला, वचन कह रहा है कि जो लोग, मतलब तुम मुझे यूहन्ना 20 में है, 20 में 28 और 29 29 में है। मतलब जैसे वो यीशु मसीह थॉमस को बोलते हैं कि तुमने मुझे देखे इसीलिए तुम विश्वास कर रहे हैं। जो लोग मुझे देखे नहीं फिर भी विश्वास करते हैं, वो लोग धन्य हैं और आशीष वाले हैं। तो यही उत्तर था साधु सुंदर सिंह का, और कॉरिटन बूम का बहुत उत्साह और आशीष मिला उस जवाब से। और हम भी मसीह लोग, जो मसीह के ऊपर हम बिना देख के हम विश्वास कर रहे हैं, मगर मसीह ने इतना दिखा हुआ है हमारा ज़िंदगी में, और ये दुनिया के द्वारा वो सच्चाई है। और मैं बस सोच रहा हूँ कि ये साधु सुंदर सिंह का जो ज़िंदगी है वो आपको भी छुए और मसीह के पास लेके जाएं। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन।